ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है। एक गाड़ी आकर उसे टकराने वाली होती है। अभी ड्रामे का मेन लीड आकर उसे बचा लेता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और गिरने की वजह से भी उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई होती है। चोट की वजह से उसे याद आता है कि इससे पहले वो 31 बार रिबॉर्न हो चुकी थी और हर लाइफ में उसकी जान जब भी खतरे में थी तो उसके प्यार ने उसकी जान बचाई और खुद की जान गंवाई थी। ये सब कुछ एक्सीडेंट की वजह से उसे याद आ रहा था जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा फील होता है। अब यही सब कुछ एक्सीडेंट में याद करके वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, मतलब उसकी भी डेथ हो जाती है। मरने के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सब कुछ याद आने लगता है। तो इस जगह पर हमेशा आ जाती थी मरने के बाद। जो एंजल होता है वो उससे कहता है कि तुम 31 बार अपने प्यार को बचाने में नाकामयाब हो गई। पूछती है 25 के होने तक मैं जिंदा क्यों रहती हूँ। एंजल कहता है तुमने हर बार रीबर्थ के लिए चूज किया एक एंड बनने का। तो कहती है कि ये क्या बकवास है, हर बार हमेशा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। तो एंजल कहता है हर बार तुम्हारे पार्टनर की जान तुम्हारी वजह से गई है। तो कहते हैं लेकिन मैंने तो नहीं मारा उसे। एंजल कहता है तुम्हारे प्यार में पड़ना उसकी डेस्टिनी। तो शिनली एंजल से कहती है कि मैं इस बार फिर से रिबॉर्न चुनूंगी और उसे बचा के रहूंगी। ये कहकर वो रिबॉर्न के लिए चली जाती है और वो फिर से कॉलेज गर्ल के रूप में रिबॉर्न हो जाती है। वो एक बार में जॉब कर रही होती है। यहाँ वेटर उसे एक आदमी को ड्रिंक देने के लिए कहता है। ऑब्वियसली शिनली का यही काम था तो वो करने जाती है, लेकिन वो आदमी शिनली के साथ बदतमीजी करने लगता है और शिनली से कहने लगता है कि मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करो। तुम शिनली मना करती है लेकिन वो फिर भी बदतमीजी कर रहा था। इतने में मिस्टर शन यानी कि हमारे ड्रामा का मेन लीड आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो एक बिलियनर बिजनेसमैन था। तो वो आदमी मिस्टर शन को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर शन शिनली से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। शिनली कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर शन जाने लगते हैं। शिनली को याद आता है कि ये वही है जिसने मेरी हर जन्म में जान बचाई थी और खुद की जान गंवाई थी। ये सब याद करके उसे बहुत दर्द होने लगता है। आगे शिनली जब अपने घर आती है उसके पेरेंट्स और उसका ब्रदर डैड से कहकर शिनली से पैसे मांगने के लिए कहते हैं। तो डैड शिनली को रोककर उसे पैसे मांगने लगते हैं। तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल गई है। तो शिनली कहती है शिनली कहते हैं मैं अभी भी एक इंटर्न हूँ। तो डैड गुस्सा हो जाता है और शिनली को कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे भाई की मदद करनी चाहिए, उसे पैसे देने चाहिए। शिनली गुस्सा होती है और अपने भाई से कहती है तुम बाहर जाकर खुद क्यों नहीं पैसे कमाते। गुस्सा करते तो शिनली मना करके वहाँ से चली जाती है। शिनली बाहर आकर रोने लगती है। कहती है मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती है लेकिन इस बार उन्हें मैं मेरे साथ ऐसा करने नहीं दूंगी। कुछ दिन बाद शिनली जॉब इंटरव्यू के लिए घर से निकल रही होती है। रास्ते में गिर जाती है और कहती है मैं कितनी अनलकी हूँ, मेरे स्कर्ट भी गीली हो गई है। शिनली को चोट तो लगी थी फिर भी वो उठकर इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ पर भी एक आदमी उसे धक्का दे देता है। इतने में ही पीछे से आकर वो गिरने ही वाली होती है। इतने में ही हमारा हीरो मिस्टर शन आकर उसे पकड़ लेता है। शिनली को मिस्टर शन को देखते ही उसके पिछले जन्म की यादें याद आने लगती है कि वो दोनों कितने अच्छे एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। ये सब सोच के खुश होती है और उसे सॉरी कहने लगती है। शन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं इंटरव्यू देने आई थी लेकिन मैं बाहर नीचे गिर गई थी और थैंक यू कहती है कि लास्ट टाइम आपने मुझे बार में भी बचा लिया था। तो शिनली रिक्वेस्ट करती है मुझे जॉब के लिए एक चांस दे। तुम्हें थैंक यू भी तो कहना है। मिस्टर शन के साथ ही काम करना चाहती थी क्योंकि उसे उसका मिशन कंप्लीट करना था, क्योंकि उसे मिस्टर शन को कैसे भी करके बचाना था। शन तो उसे देखते रह जाता है और कहता है कि तुम मेरे कंपनी आ सकती हो इंटरव्यू के लिए। ये कहकर शन अपने असिस्टेंट से कार्ड लेता है और शिनली को दे देता है कि आ जाओ कंपनी में मेरे इंटरव्यू देने के लिए। अब उसे एक चांस तो मिल गया था शन के करीब जाने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। शिनली वेट कर रही थी इंटरव्यू का रिजल्ट। एक एम्प्लॉय आकर उसे कहती है कि तुम पास हो गई हो, तुम आ सकती हो जॉब के लिए। ये सुनकर शिनली तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एम्प्लॉय कहती है कल से तुम जॉब ज्वाइन कर सकती हो। ये कहकर वो चली जाती है। शिनली सोचती है 25 ईयर में ही ये सब कुछ हो जाता है, मुझे जैसे भी करके उसे बचाना ही होगा इस बार। जिसके बाद शिनली अपना फोन लेकर मिस्टर शन को मैसेज करती है कि क्या आज रात 8 बजे तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, और एक रेस्टोरेंट का लोकेशन भी उसे सेंड कर देती है। मिस्टर शन भी उसे मना नहीं करता और रात 8 बजे वो शिनली से मिलने के लिए आ जाता है रेस्टोरेंट में। उसके हाथ में इतना बड़ा बॉक्स देखकर वो उससे पूछती है कि ये किसके लिए है। तो मिस्टर शन कहता है ये तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। शिनली तो खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। शन कहता है इस प्रोडक्ट को यूज करो, तुम और भी ज्यादा यंगर एंड ब्यूटीफुल लगोगी। शिनली कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर शन को भी ये सब कुछ पता है कि हम गर्ल्स कौन से गिफ्ट से खुश होती है। शन कहता है कि सही प्रोडक्ट को चूज करना भी बहुत हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। शिनली कहती है आज रात घर जाकर मैं इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करूंगी। शन अपने ज्वेलरी डिजाइन के बारे में बता रहा होता है तो शिनली कहती है मैं भी ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, मुझे पसंद है। और वो शन से कहती है कि क्या आप मेरे डिजाइन देखना चाहोगे। तो शन हाँ कहता है। शन फूड कट करके अपना प्लेट शिनली के साथ एक्सचेंज करता है। शिनली को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपने डिजाइन शन को दिखाती है। देन शन वो डिजाइन लेकर शिनली के क्लोज आता है और उसे उस डिजाइन के बारे में कुछ बात करने लगता है। शन को इतने क्लोज देखकर शिनली को अपने पिछले जन्म की उनकी दोनों की बिताई हुई
मोमेंट्स याद आने लगती है। दोनों इतने क्लोज होने की वजह से शन भी यहाँ उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। शिनली को भी वो फील होता है तो शिनली एक्सक्यूज करके वॉशरूम का जाने का बहाना करती है। तो इतने में उसका खुद का ड्रेस पैर के नीचे आ जाता है जिससे वो गिरने वाली होती है। तो शन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। शन पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। शन कहता है नेक्स्ट वीकेंड मैं तुम्हें अपनी कंपनी ले जाऊंगा। तो वो खुश हो जाती है। मतलब ज्वेलरी डिजाइन लैब में दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे। रात में शिनली जब घर आती है तो फ्रेश होने के बाद वो वही शन ने दिया हुआ स्किन केयर प्रोडक्ट निकालती है और उसे यूज करने लगती है। उस प्रोडक्ट को लेकर वो अपने फेस पे अप्लाई करती है। उसे वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर कुछ दिनों बाद वो शन की कंपनी आ जाती है। शिनली को लिफ्ट के पास ही शन भी मिल जाता है। वो कहती है अब मैं बहुत क्लमसी नहीं दिख रही हूँ ना, मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया और वो बहुत ही अच्छा है। अगर हमें अच्छी स्किन चाहिए तो हमें अच्छा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए और ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स पर कस्टमर की ट्रस्ट भी बनती है। शन कहता है चलो मैं तुम्हें लैब में ले चलता हूँ। ये सुनकर शिनली बहुत खुश हो जाती है। लैब में आते ही लैब को देखकर शिनली शन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करते हो? शन कहता है स्किन केयर प्रोडक्ट को रिक्रिएट और डेवलपमेंट में करता हूँ। शिनली कहती है बहुत अच्छे और कहती है कि क्या हम प्रोडक्ट को भी रिसर्च कर सकते हैं? कहता है मैं अपने बड़े भाई की तरह ग्रेड नहीं हूँ इसलिए मैं ज्यादातर अपना काम लैब में ही करता हूँ। फॉर्मूला पर स्टडी और सेल करता हूँ। पर्ल को यूज करके स्किन केयर प्रोडक्ट बनाता है। वो कहता है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, चलो। जब वो पर्ल्स देखती है तो शिनली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पर्ल इतने ब्यूटीफुल होंगे। शन कहता है ये नेचुरल एंड इफेक्टिव है। मैं इन पर्ल्स के एक्सट्रैक्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करना चाहता हूँ। तो शिनली कहती है हर एक पर्ल में उसकी अपनी ब्यूटी छुपी हुई है और वो उसे कहती है मुझे यकीन है तुम पर, तुम बहुत अच्छा करोगे। वो कहती है मुझे लगता है ये उतने भी अच्छे नहीं है। वो उस पर्ल को उठाकर देखने लगती है तो शन कहता है कि तुम और भी देखना चाहोगे? शिनली कहती है कि तुम्हारे पास और भी अल्टरनेटिव्स है। तो शन कहता है हर एक की अपनी ब्यूटी होती है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो शिनली कहती है क्या आप जा सकते हैं? ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो आकर खुद ही एक पर्ल चूज करने लगती है। शन उसे पूछता है तुम्हें किस प्रकार की पर्ल चाहिए? तो शिनली कहती है मुझे तो एक यूनिक वाला पर्ल चाहिए। शन कहता है तो तुम ढूंढो, मैं बैठता हूँ यही। इतने में शन को किसी का कॉल आता है कि उनका एक्सपेरिमेंट पास हो गया है। ये सुनकर तो शन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो शन यहाँ शिनली से पूछता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो क्या तुम क्यूरियस नहीं हो पर्ल एक्सट्रैक्ट देखने के लिए जो स्किन को व्हाइट बनाता है? तो शिनली कहती है ग्रेट, हम लोग चलते हैं। कहती है जिन लोगों को भी अपना फेस व्हाइट बनाना है वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को। शिनली कहती है मैं तो चलूंगी, मुझे तुम्हारा सक्सेस देखना है, मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। शन कहता है तुम फर्स्ट इंसान हो जो मुझ पर बिलीव करती है। शिनली उसे थैंक यू कहती है। जिसके बाद शिनली शन से कहती है मैंने भी अपना एक पर्ल चूज कर लिया है, देखो इसका साइज और राउंड बिल्कुल परफेक्ट है ना, और यूनिक भी। शन भी कहता है ये बहुत अच्छा है। शिनली मन में कहती है कि चुप हो जाओ, तुम्हें इसके प्यार में नहीं पड़ना, तुम्हें तो इसे बचाना है। शन भी उसे देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शिनली कुछ डिजाइन्स बना रही होती है। सोचती है रिबॉर्न होने के बाद मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं है, डिजाइन्स भी मेरे एवरेज ही लग रहे हैं मुझे। इतने में ही शिनली को शन का कॉल आता है। तो शन उसे कहता है मैंने जो लास्ट टाइम गिफ्ट देने का वादा किया था वो रेडी हो चुका है, क्या अभी तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो? तो कॉल कट होने के बाद शिनली भी सोचती है मुझे जाना चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ये बढ़िया रहेगा मेरे लिए। जिसके बाद वो शन से मिलने के लिए उसके ऑफिस रूम में आ जाती है। यहाँ शन उसे कुछ नए पर्ल डिजाइन्स दिखाता है। यहाँ हर एक पर्ल अपने आप में डिफरेंट और यूनिक था। दोनों मिलकर कुछ देर तक बातें करते हैं जिसके बाद शिनली जा रही होती है। शन कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। दूसरी तरफ शिनली को अपने डिजाइन के 100 मिलियन युआन मिल गए थे। ये तो अनएक्सपेक्टेड रीबर्थ था मेरे लिए। इतने में ही यहाँ पर शिनली को एक कॉल आता है जो कि लीमो ज्वेलरी कंपनी से होता है। कॉल पर शिनली जिस आदमी का नाम सुनती है वो नाम सुनकर शिनली को बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। आदमी शिनली के ज्वेलरी डिजाइन के बारे में बात करने लगता है। कॉल कट होने के बाद भी शिनली उस आदमी के नाम को लेकर सोच रही होती है ये बहुत फेमिलियर क्यों लग रहा है, क्या इंसान वही एक्सीडेंट करवाने वाला हो सकता है? जिसके बाद शिनली अपने फ्रेंड को वही शन की दी हुई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहती है जो उसके फ्रेंड को भी बहुत पसंद आता है। असिस्टेंट आकर शन से कहता है आपने जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो बहुत अच्छे से सेल हो रहा है। तो शन कहता है मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। असिस्टेंट कहता है चेयरमैन ने भी कहा था कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो शन को लगता है कि शिनली एक ही पर्सन है जिसने उस पर ट्रूली बिलीव किया था कि वो ये सब कुछ कर सकता है। शन कहता है चेयरमैन को बता देना कि मैं आज डिनर के लिए नहीं आ रहा हूँ। जिसके बाद शन यहाँ पर शिनली के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करता है और वो रात को शिनली को ही डिनर के लिए इनवाइट करता है एक रेस्टोरेंट में। शिनली आती है तो एक जेंटलमैन की तरह उसे चेयर ऑफर करता है। शिनली को इस रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता है। शिनली शन से पूछती है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे जब तुमने मुझे यहाँ आने के लिए बुलाया? शन कहता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे तो उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम अकेली हो जो मुझ पर बिलीव करती हो। तो शिनली कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ।
जिसके बाद शैन अपना गिफ्ट शिनली को देता है। वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक पर्ल नेकलेस होता है। शैन खुद उठकर वो नेकलेस लेकर वो शिनली के गले में पहना देता है। इस मोमेंट शिनली को जो फील हो रहा था उसे वो अच्छा लगता है। इतने में शैन उससे शिनली को अपना गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। शिनली को एंजल की कही हुई बात याद आती है कि तुमसे प्यार करना उसकी डेस्टिनी है। शिनली को लगता है जिस मिशन के लिए वो आई है क्या अभी वो फिर से दोहराने वाला है। बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि ये पर्ल नेकलेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। शिनली पूछती है क्या ये वही पर्ल है जो लास्ट टाइम मैंने सिलेक्ट किया था। तो शैन कहता है हाँ ये बिल्कुल वही पर्ल है। अब शैन यहाँ शिनली से डायरेक्ट पूछ लेता है फिर से तुम फिर से एक बार सोचना क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो या फिर मेरे बारे में कुछ फील नहीं करती हो या फिर कोई और है जिसे तुम पसंद करती हो। तो यहाँ पर शिनली सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे उसकी जान बचानी थी। तो वो उसे कहती है क्या मैं थोड़ा टाइम ले सकती हूँ। तो वो कहता है ज्यादा टाइम मत लेना मुझे जल्दी बता देना। नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी आकर रिसेप्शनिस्ट शिनली मिस्टर लीमो का कंपनी फ्लोर पूछती है। दूसरी तरफ शैन का असिस्टेंट आकर बताता है कि शिनली मिस्टर लीमो के ऑफिस जा रही है। असिस्टेंट बताता है मिस्टर लीमो ज्वेलरी कंपनी चलाते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। शैन को लगता है इसी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया क्या यही मेरा कॉम्पिटिटर है। दूसरी तरफ लीमो किसी डील के लिए शिनली पर गुस्सा कर रहा होता है उनकी वजह से हो रहा होता है। शिनली को कुछ अच्छा फील नहीं होता तो वो कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी आप किसी और से करवा लो। ये कहकर वो चली जाती है यहाँ से। लेकिन लीमो कहता है कि मैं तुमसे काम करवा के ही रहूंगा। दूसरी तरफ घर आने के बाद शिनली को उसके मॉम का कॉल आता है। मॉम शिनली से कहती है डैड की तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम घर आ सकती हो हम साथ में बैठकर डिनर करेंगे। पिछली बार के लिए वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। शिनली को कुछ अजीब लगता है वो घर आती है तो देखती है वहाँ पर लीमो होता है। कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे घर पे आप चले जाओ यहाँ से। मेरी फैमिली को बिल्कुल हरास मत करना। हम कहते हैं लीमो की कंपनी अच्छी है वो हमें 2 मिलियन युआन देने वाला है तुम ज्वाइन कर लो। तो शिनली गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। लीमो ये देखकर गुस्सा होता है और उसके पीछा करने लगता है। इतने में बाहर वहाँ शैन आ जाता है। इसी मोमेंट पर शिनली को याद आता है पिछले जन्म में एक्सीडेंट करवाने वाला लीमो ही था। शैन लीमो से कहता है किसी के घर में बिना परमिशन के आना अच्छी बात नहीं है। वो कहता है इसने मेरे लिए पैसे लिए इसे मेरे साथ काम करना ही होगा। मेरी मॉम ने लिए होते तो शिनली कहती है ठीक है मैं करूंगी। तो शैन शिनली को रोकते हुए कहता है कि जो भी पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा तुम इसका पीछा छोड़ दो। ये सुनकर लीमो को गुस्सा आता है और वो शैन को एक पंच मार देता है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और शिनली घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी थी। जैसे उसे लाया जाता है हमें दिखाया जाता है कि शैन मर गया है। नेक्स्ट सीन में वो एंजल के पास पहुंच जाती है। एंजल कहता है तुम दोबारा से फेल हो गई। शिनली बहुत उदास हो जाती है और कहती है मैं इस बार भी उसे बचा नहीं पाई। मैं सच में फेल हो गई उसे प्रोटेक्ट करने में। मैं उसे एक बार बचाना चाहती हूँ। जब भी उसे अपने सामने देखती थी मुझे उसे सिर्फ बचाने का ही चिंता रहता था। पिछले जन्म की सारी बातें याद आकर मुझे सिर्फ एक पजल जैसा ही लगता था। एंजल कहता है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगी। तो वो हाँ कहती है एंड देन वो फिर से रीबर्थ होती है। उसके सामने स्किन केयर प्रोडक्ट देखकर उसने पिछले लाइफ में बनाया था यही उसे याद आता है और वो ज्वेलरी भी उसके गले में। असिस्टेंट आकर कहते स्पोक स्पॉन्सर्स आ गए हैं। लेकिन शिनली यही सोच रही थी कि इस बार शैन कहाँ पर होगा। जिसके बाद वो अपने ब्रांड शूट के लिए चली जाती है। जो स्पोक स्पॉन्सर होता है वो और कोई नहीं बल्कि शैन ही होता है इस जन्म में। असिस्टेंट कहती है इनके साथ ही हमें शूट करना है। तो शैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे टीचर शू कहता है हेलो करता है एंड शूट के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। असिस्टेंट कहती है ये कितना हैंडसम है ना। तो शिनली को जेलसी होती है। इतने में असिस्टेंट कहती है लीमो भी यहाँ पर आ गया है। ये सुनकर तो शिनली शॉक्ड हो जाती है। शिनली सोचती है इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। जिसके बाद शिनली अपना स्किन केयर कर रही होती है। असिस्टेंट कहती है मेरा स्किन तो कितना खराब हो गया है। शिनली वही वाला प्रोडक्ट असिस्टेंट से कहती है कि तुम ये यूज कर सकती हो तुम्हारी स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगी। असिस्टेंट भी उस स्किन केयर प्रोडक्ट को ट्राई कर रही होती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर लीमो आ जाता है और लीमो आकर यहाँ शिनली से बातें करने लगता है। शिनली तो उतना भाव नहीं देती है। लीमो कहता है मुझे तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद है और मैं इन्वेस्टर होने के नाते शूट देखने आया हूँ। शिनली मन में सोचती है कि लीमो इस बार मैं तुम्हें शैन को चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। शिनली कहती है मेरे साथ बिजनेस करने का तुम सोचना भी मत। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे शिनली जा रही होती है तो शैन उसे रोक कर पूछता है कि मेरे शर्ट के कफलिंग्स टूट गई है। तो शिनली बहुत क्लोज होकर वो देख रही होती है। शिनली की नजर शैन पर ही अटक जाती है। शैन कहता है जितना देखा इनफ हो गया। शिनली एम्बेरेस फील करती है। ये चीज लीमो भी देख लेता है। कफलिंग्स के बारे में असिस्टेंट से कहती है। शैन अपने रूम में चला जाता है। शिनली मन में सोचती है ये तो पिछली बार से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इस बार शर्मा जाती है एंड असिस्टेंट से कहते हैं जाकर कुछ कॉफी लेकर आओ। असिस्टेंट कहती है शैन के लिए तो वो शर्मा जाती है। लीमो को तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद शिनली की शूटिंग चल रही होती है। शूटिंग के बाद शिनली सबके लिए कॉफी लेकर आती है और शैन के लिए तो अपने हाथ से उसे देने लगती है कॉफी। इसके बाद शैन उसके हाथ से कॉफी ले लेता है। देन दोनों जब बैठकर कॉफी पीने लगते हैं तो कॉफी पूरे शैन के ऊपर ही गिर जाती है।
शिनली उसे साफ करती है। लीमो आकर कहता है, शिनली तुम फ्री हो ना, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिनली कहते हैं, सॉरी मिस्टर लीमो, मुझे कुछ काम है, मुझे मेरा शूट कंप्लीट करवाना है तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मेरा ओवर टाइम है आज। लीमो कहता है, ओवर टाइम करने के लिए थैंक यू, ये कहकर चला जाता है। शिनली कहती है, कफलिंग्स को रिंग के साथ रिप्लेस करे तो कैसा रहेगा। पूछती है, मिस्टर ली और मिस्टर शन के बीच रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं है। शिनली कहती है, मैं शन को लीमो से बचा के ही रहूंगी। और कहती है, मैं चाहती हूँ कोई शन मेरे प्यार में पागल हो जाए। सिस्टन कहती है, क्या आप उन्हें परसिव करने वाली है। तो वो कहती है, मैं ऐसा तो नहीं कहा। सिस्टन कहते हैं, शन और लीमो को एक एक्ट में परफॉर्म करना होगा, मुझे नहीं लगता वो दोनों करेंगे। शिनली सोचते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगी। आगे शिनली शन से मिलने के लिए आती है तो वो उसे वो रिंग ऑफर करती है, उसकी उंगली में वो रिंग पहना देती है। यहाँ शन भी शिनली के उस नेकलेस को टच करता है तो शिनली उसे रोकती है, कहती है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। शन कहता है, टीचर शो, ये ज्वेलरी बहुत ब्यूटीफुल है। वो घबरा जाती है और गिरने वाली होती है तो शन उसे पकड़ लेता है। शिनली स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही होती है तो यहाँ पर शन भी पिछले जन्म के शन जैसा ही बात कर रहा होता है, उस स्किन केयर प्रोडक्ट को लेकर। शन उसके गालों को टच करके यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शिनली ब्लश करने लगती है। आगे शन ड्रेसिंग रूम में होता है तो वहाँ पर मिस्टर लीमो भी होते हैं। उनके शूट के रोल को लेकर वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। यहाँ पर शन बताता है कि टीचर शो ने मुझे ये रिंग दिया है। ये देखकर लीमो जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है, मैं तुमसे जेलस हूँगा पुअर बॉय। ये सुनकर शन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद लीमो शिनली से मिलने आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास आज रात टाइम है। इतने में शन आकर कहता है, टीचर शो का ऑलरेडी आज रात का अपॉइंटमेंट है। तो लीमो कहता है, कुछ आर्टिस्ट के पास इन सब के लिए पैसे भी नहीं होते। एंड लीमो शिनली को वही स्किन केयर प्रोडक्ट गिफ्ट में देता है। शिनली सोचती है, ये तो शन ने बनाई हुई स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और कहते हैं, मुझे ये स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत पसंद है और मैं इसे डेली लगाऊंगी। शन तो जेलस होता है। लीमो कहता है, क्या आप डेली लगाओगे। शन उसी रिंग को दिखाते हुए कहता है, शिनली तुम्हें किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल और यंग हो। शिनली लीमो को थैंक यू कहती है। लीमो यहाँ से चला जाता है। शिनली शन से पूछती है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो शन कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ डिनर नहीं करना। शिनली कहती है, बट तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही खराब है। कहता है, वो अच्छा नहीं है, उससे दूर रहना, ये कहकर चला जाता है। अब रात में शिनली को लीमो का कॉल आता है। वो फिर से उससे टाइम मांगने लगता है, बात करने के लिए उसे मिलना है करके। लेकिन यहाँ शिनली फिर से कोई ना कोई बहाना बनकर उसका मना करती है और उसका कॉल कट करते हैं। थोड़ी देर बाद शन का कॉल आता है शिनली को। वो शिनली से कहता है, तुम लीमो से दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। शिनली कहते, तुमने तो मुझे 2 बार बचाया उससे। शन उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। कि हम देखते हैं उनका दोनों का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर वो प्रोग्राम के बारे में बता रहे होते हैं कि इन्हें एक्ट करना है। असिस्टेंट आकर बताते हैं कि शन और लीमो एक साथ एक स्टेज पर है। ये सुनकर शिनली बहुत घबरा जाती है और वहाँ के लिए निकलती है और असिस्टेंट के साथ वहाँ स्टेज के प्रोग्राम के लिए आकर बैठ जाती हैं। अब यहाँ स्टेज पर इन दोनों का एक्ट शुरू हो चुका होता है। इस एक्ट में साफ पता चल रहा है लीमो का शन पर गुस्सा। शन के हाथ में जो पॉट होता है उसे देखकर शिनली को बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। जैसे शन उस पॉट को लेकर पानी पीने की एक्ट करने लगता है तो शिनली घबरा जाती है और तुरंत ही आकर उस पॉट को नीचे गिराकर फेंक देती है। शिनली लीमो से पूछती है, इससे तुम शन को क्या चोट पहुंचाना चाहते थे। लीमो जाने लगता है तो शिनली उसे रोकती है तो लीमो उसे धक्का देता है। शिनली को बचाने के लिए शन बीच में आ जाता है और उस कांच के ऊपर शन गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से शिनली ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी होती है। डॉक्टर आता है। इतने में शिनली रोते हुए पूछती है, वो कैसा है, ठीक तो है ना। तो डॉक्टर कहता है, उसकी इंजरी सीरियस नहीं है, वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर शिनली खुश होती है और शन से मिलने के लिए आती है। असिस्टेंट कहती है, हमें जाना होगा। तो शिनली कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, यहीं पर रुकूंगी। असिस्टेंट चली जाती है। शन तो बेहोश होता है। शिनली उसका हाथ पकड़ के सोचती है कि क्या इस बार मैं तुम्हें बचाने में सक्सेस हो गई। यही सब कुछ सोच रही होती है। इतने में शन को होश आ जाता है। शिनली को अपने पास देखकर खुश होता है, जिसके बाद वो शिनली के नेकलेस को टच करता है। टच करने के बाद शन को भी उनके सारे पिछले जन्म की यादें याद आने लगती है। कहता है, क्या हमेशा से हम दोनों कपल्स थे। शिनली पूछती है, क्या तुम्हें सब याद आ गया। तो शन कहता है, तुम्हारे नेकलेस को टच करते ही मुझे सब कुछ याद आ गया है। शन कहता है, पिछले जन्म में मैं तुम्हें कन्फेस नहीं कर पाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और अब उससे अपने दिल की फीलिंग्स बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनली
शिनली उसी एंजल के पास वापस आती है। एंजल से पूछती है क्या मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया, क्या मैं उसे बचाने में कामयाब हो गई और क्या अब मैं उसे दोबारा देख नहीं पाऊंगी। एंजल कहता है क्या तुम उसे देखना चाहती हो। ये कहकर एंजल उसके पास आता है और एंजल कहता है टीचर शू तुम्हारा जो नेकलेस है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनते ही शिनली एंजल का मास्क निकालती है तो वो और कोई नहीं बल्कि शन ही होता है। शिनली को पता लगने के बाद कहता है एंजल की यही हमारी डेस्टिनी है। ये कहकर शन शिनली को किस करता है। आगे देखते हैं लीमो एंजल के पास आता है। एंजल यहाँ लीमो को सजा के बारे में बात करता है। लीमो कहता है मुझे रिबॉर्न होना है। एंजल कहता है तुम एक फ्लाई बनकर रिबॉर्न होंगे, इस बार तुम्हारी सजा यही है कि तुम एक फ्लाई बनकर रिबॉर्न होंगे। आगे शैन शिनली को वही बनाए हुए स्किन केयर प्रोडक्ट देता है। शैन कहने लगता है मैं तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शिनली कहती है तो फिर इस बार हम कभी अलग नहीं होंगे, तो शैन उसे किस करता है। इसी हैप्पी एंडिंग वाले मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।